हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड एक ऐसी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, थोड़ी एनालिटिकल है, यानी सीधे सीधे क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स दिए होंगे, सॉल्यूशन का एक पार्ट दिया होगा और जो मिसिंग फिगर्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है। लेक्चर को बड़े ध्यान से फॉलो करें, बड़े ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, वीडियो बिना वजह स्किप ना करें। पर्पस क्या है? बेसिकली आपके कंसेप्ट्स और आपके बेसिक्स को क्लियर करना। रिमेंबर वन थिंग, वंस द कंसेप्ट्स आर क्लियर, बेसिक्स आर क्लियर, तो एग्जामिनेशन में आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करने में आपको आधे से 1 घंटे का टाइम सेव होगा। कब? व्हेन कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू। तो चलिए इसी कड़ी में हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको अकाउंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दिए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स गिवन। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन में दिया क्या है। प्रॉफिट फॉर द ईयर नॉट गिवन, इसे हमें फाइंड करना है। मैनेजर्स कमीशन 10% 12,000 है, ये गिवन है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड नॉट गिवन। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर इसे देखें तो इसमें हमें 2 मिसिंग फिगर को फाइंड करना है। एक प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी मैनेजर के कमीशन से पहले प्रॉफिट कितना था। सेकंड, मैनेजर का कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा है, जिसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो अमाउंट कितना। तो वो अमाउंट यहां भी आएगा और उसके बाद हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स आगे क्या है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अगर ध्यान से देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स गिवन है, एक्स पार्टनर का भी और पार्टनर वाई का भी। सैलरी मिसिंग है। डिविजिबल प्रॉफिट सिर्फ वाई का शेयर गिवन है कि वाई को 2/5 शेयर मिला है 20,000, यानी एक्स का शेयर फाइंड करना बाकी है। यानी अभी तक 2 चीजें मिसिंग आइटम्स वहां हैं और लगभग 2 मिसिंग आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है। अब हम चलते हैं थर्ड, क्या गिवन है क्वेश्चंस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस पे बेस्ड होता है आप स्टूडेंट्स जानते हैं। ये सभी आइटम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हैं, इनकी पोस्टिंग कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट एक बात का ध्यान रखिए, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स है, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, लेकिन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल तो गिवन नहीं है और बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो हमें इस अकाउंट से मिलेगा। लेकिन मेन है यहाँ पर मिसिंग फिगर क्या है? कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि जो ओपनिंग कैपिटल होती है उस पर ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे में क्वेश्चन शुरू कहां से करें, क्योंकि ये सभी अकाउंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी इंटर रिलेटेड हैं। तो इस केस में हमें सबसे पहले ध्यान देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैनेजर कमीशन है 10% ऑफ रुपीज। अब देखिए कमीशन कितना है? 12,000। नॉर्मली कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? देखें, कमीशन यानी मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। अब यहां देखिए मैनेजर कमीशन गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है? वो नेट प्रॉफिट जिस पर हमने कमीशन कैलकुलेट किया है। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से देखें इसको, आप चाहें तो नोट कर लें, मैनेजर्स कमीशन अपॉन रेट ऑफ कमीशन अपॉन रेट ऑफ कमीशन इनटू 100। देखें स्टूडेंट्स ध्यान से, मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं, इनको आप इजीली समझ पाएंगे। तो नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा? मैनेजर कमीशन देखिए स्टूडेंट्स, ये है 12,000,
मैनेजर कमीशन इज 12,000, नेट प्रॉफिट का कितना है ये 10% है, इसलिए उस परसेंट से यानी 10 से डिवाइड कर दीजिए रेट ऑफ कमीशन इनटू 100। ऐसा करने से क्या आएगा, वो नेट प्रॉफिट आएगा जिस पर हमने मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट किया है, एंड इट अमाउंट्स टू ₹1,20,000। यानी फर्स्ट मिसिंग फिगर हमारी आ गई। क्या आया है, ये वो प्रॉफिट आया है 1,20,000 जिस पर हमने मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट किया है। इसे हम यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, यानी 120 में से 12,000 हमने मैनेजर को कमीशन दे दिया, तो यहां लिख दो 1,20,000 जिस पर हमने कमीशन कैलकुलेट किया। अब देखो स्टूडेंट्स 120 में से 12,000 कमीशन दे दिया, तो प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1,08,000, इसका टोटल कर देंगे 1,20,000। अब ये जो प्रॉफिट है इसका क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसे यहां ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ मच 1,08,000। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप देखा आपने, हमने वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जिस पर कमीशन कैलकुलेट किया गया था 120, फिर डिफरेंस को 1,08,000 को P&L अकाउंट के P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। अब आगे कैसे बढ़ें, क्या करें, अब हमारे पास दो क्लूज हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर फाइन होता है, लेकिन अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, इसका मतलब हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी होगी। ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करें, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गिवन है सीधा सीधा 40,000, बट यहां पर x की कैपिटल पे इंटरेस्ट है 24,000, y की कैपिटल पे इंटरेस्ट है 16,000, तो इनको यूज करके क्यों ना हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करें। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने का फॉर्मूला आप नोट कर लें स्टूडेंट्स, ओपनिंग कैपिटल्स, ये मैनेजर कमीशन से मिलता जुलता ही है, ध्यान से देखें। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 100। इसे देखिए स्टूडेंट्स x के केस में, x का इंटरेस्ट है 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केसेस में है 8%, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल अमाउंट टू ₹3 लाख। यानी x की जो ओपनिंग कैपिटल है ये स्टूडेंट्स आ गई 3 लाख, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक कर दो, कैपिटल ओपनिंग कैपिटल x की है 3 लाख रुपीस। अब y की सेम पैटर्न पे, y का इंटरेस्ट है 16,000, ध्यान से देखें, इंटरेस्ट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट अमाउंट्स टू ₹2 लाख। यानी y की जो ओपनिंग कैपिटल है इट अमाउंट्स टू ₹2 लाख, ये यहां आ जाएगा ₹2 लाख। यानी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके क्या कैलकुलेट किया, ओपनिंग कैपिटल्स को कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको बार बार समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ध्यान से देखिए। एक तो सैलरी फाइंड करना जो हमने x को सैलरी दी है, और दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहाँ एक क्लू गिवन है, ध्यान से देखें, x का शेयर है 3/5, x का शेयर 3/5, y का शेयर है 2/5। देखिए स्टूडेंट्स, y को 2/5 शेयर के लिए डिविजिबल प्रॉफिट में कितना शेयर मिला है 20,000, यानी y का शेयर गिवन है 20,000। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, 2/5 के लिए शेयर कितना है 20,000। तो यूनिटरी मेथड नहीं लगाते हम मैथ में 8th 9th 10th में, उसी से करेंगे। देखिए 2/5 के लिए डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल
प्रॉफिट इज कितना स्टूडेंट्स 20,000। यानी हमारा कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है कि 2/5 के लिए y को मिला है 20,000, तो 3/5 के लिए x को कितना मिलना है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, 2/5 के लिए डिविजिबल प्रॉफिट हुआ 20,000, किसको, y को। तो 3/5 के लिए कितना होगा, किसके लिए, x के लिए डिविजिबल प्रॉफिट, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 20,000 इनटू, इसको रिवर्स कर दो 5/2, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 3/5। देखिए स्टूडेंट्स 5 से 5 कट हो गया, इससे हम कट करें तो 10,000 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इट अमाउंट्स टू ₹30,000। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, यानी यूनिटरी मेथड अप्लाई करके हमने y के शेयर ऑफ प्रॉफिट और y के अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को यूज करके क्या कैलकुलेट किया है, x का शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। दोबारा देख लें स्टूडेंट्स, 2/5 के लिए y का डिविजिबल प्रॉफिट है 20,000, तो x का कितना होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 30,000, टोटल कर दो, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 50,000। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट का टोटल है 1,08,000। इस अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन में वन मिसिंग फिगर रह गई, वो है सैलरी। कैसे आएगी, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, बहुत सिंपल है। 1,08,000 में से हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए स्टूडेंट्स, हमें कैलकुलेट करना है एक्सिस सैलरी। कैसे कैलकुलेट करें, क्रेडिट का टोटल है 1,08,000, उसमें से माइनस कर दो, इंटरेस्ट टोटल हो गया 40,000, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया टोटल 50,000, तो बचा क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज 18,000 एंड इट इज एक्सिस सैलरी। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक कर दो, यानी जो मिसिंग फिगर थी उसको फिल कर देंगे, ये हो गया 18,000, क्या, इट इज एक्सिस सैलरी। यानी इस तरह से स्टूडेंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट कर दिया। देखिए चीजें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, यानी पहले हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड की, फिर हमने एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड किया, और तीसरे नंबर पे हमने एक्स की सैलरी फाइंड की। ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब हमने क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट, सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर कर देना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पोस्टिंग कर दो, 24,000, 16,000, तो ये पोस्टिंग हो गई स्टूडेंट्स। इसके बाद एक्स की सैलरी है 18,000, तो सिर्फ एक्स के कॉलम में लिखेंगे, वाई में नहीं। इसके बाद है डिविजिबल प्रॉफिट 30 एंड 20,000, ये सब हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या रहता है, फाइंडिंग क्लोजिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। कहने का मतलब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना। तो इसका टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स, वाई का टोटल हुआ 2,36,000, एक्स का टोटल हुआ देखिए 3,72,000। यहां लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल्स, टू बैलेंस CD, एक्स की है 372, वाइज कैपिटल इज 236, यानी 372 एंड 2,36,000। तो स्टूडेंट्स ये एक प्रॉब्लम, इसे प्रॉब्लम कहेंगे या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कहेंगे, जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई होगी, आपकी जो एनालिटिकल स्किल है उसे टेस्ट किया जाएगा। और ये तब पॉसिबल होगा जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, मिसिंग फिगर में आप जान पाएंगे कि कौन सी मिसिंग फिगर पर हमने पहले ध्यान देना है, किसको पहले कैलकुलेट करना है। जैसे जहां भी परसेंटेज दी हो स्टूडेंट्स, सबसे पहले उस पर अटैक करो, यानी उस पर ध्यान दो, उसे फाइंड करो, बाकी का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन और एक नई प्रॉब्लम आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।